मुंगेर में दुर्गा पूजा के माता की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पुलिस बर्बरता की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 लोग मरे हैं और कई गायब हैं। इस दौरान किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया संस्थान ने जिले के बड़ी दुर्गा पूजा समिति के पक्ष को सामने नहीं रखा, जिसके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इन वारदात का दर्द झेला है। उनके आरोप गंभीर हैं और पुलिस के रवैये पर कई सवाल भी उठाते हैं, जिसके बाद अब तक नहीं मिले हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस से भी रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आपको भी लगेगा कि वो मुंगेर की दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ताओं और भक्तों द्वारा झेले गए अत्याचार की गवाही दे रहा है। मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं किस तरह श्रद्धालु से विहीन निर्जन सड़क पर अकेली पड़ी थी, ये दृश्य किसी भी हिंदू के कलेजे पर वार करेगा। लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जिससे आप सबको रूबरू होना चाहिए। सबसे पहले हमने बात की उस शख्स की जो मुंगेर की बड़ी दुर्गा पूजा समिति के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखता है। यहाँ कुछ कारणों से हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने अब भी अपनी सुरक्षा का भय है और अपने साथियों के साथ हुए व्यवहार को वो भूले नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उन्हें गुरुवार को माता की प्रतिमा के विसर्जन की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और पीएमओ तक को भी सोशल मीडिया पर टैग करने की गुहार लगाई। वो 26 अक्टूबर को विसर्जन नहीं करना चाहते थे और नियमानुसार ही उन्हें विसर्जन की तारीख तय करने का अधिकार दिया जाए। इसके पीछे का तर्क देते हुए वो कहते हैं, समिति को अंदेशा था कि दुर्गा पूजा का विसर्जन 26 को होगा, तो सारी प्रक्रिया पूरी करते करते इसके अगले दिन करीब 12 से 1 बज जाएंगे। वही इसके अगले दिन ही बुधवार को चुनाव था। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान इसी दिन होना था। ऐसे में समिति का आरोप था कि प्रशासन सारे नियम कायदों को ताक पर रखते हुए हड़बड़ी में विसर्जन कराना चाहता है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें जिला प्रशासन से बात करके कहा कि या तो चुनाव के बाद करा लो या फिर उन्हें तय तिथि और समय पर माता की प्रतिमा का विसर्जन करने दो। बता दें, विसर्जन से ठीक पहले हुए बैठक में भी समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श करते हुए कहा था कि प्रशासन लोगों की आस्था के खिलाफ कार्य नहीं करे, क्योंकि नियम और आस्था को तोड़कर समिति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगी। उन्होंने निर्णय लिया था कि सरकार के दिशा निर्देशों को देखते हुए मंदिर परिसर की सजावट की जाएगी और बिजली के बल्ब जलाकर बाजार क्षेत्र में लगाए जाएंगे। समिति नियमानुसार प्रशासन के साथ सहयोग के लिए भी तैयार थी। बता दें, बिहार में मां की प्रतिमा को विदाई के समय खोइचा दिया जाता है। इसे खोइचा पूजन कहा जाता है। प्रतिमा को सिंदूर लगाकर महिलाएं कुछ वस्तुएं खोइचा के रूप में देती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगती हैं। आरोप है कि प्रशासन ने ये भी नहीं होने दिया। आखिर मुंगेर की दुर्गा पूजा समिति 19 को ही विसर्जन कराने के लिए क्यों गुहार लगा रही थी? इसके जवाब में समिति के सोशल मीडिया हैंडलर कहते हैं कि हमारी प्रतिमा इस तरह से गड़बड़ी भी नहीं चाहती थी। अक्टूबर 29 को विसर्जन की अनुमति दी जाती तो हमारा दुर्गा पूजा भी नहीं हो पाता, मतदान भी संपन्न सही से हो जाता। नीतीश कुमार, पीएमओ और चुनाव आयोग के पास हमने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई। जिला प्रशासन के पास हमने ज्ञापन दिया। हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। प्रतिवर्ष विजयदशमी के दिन हमारी प्रतिमा उठती है और उसके अगले दिन विसर्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हम लोग परंपरागत रूप से जैसे कराते थे, हमने वैसी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मांगी, लेकिन इस बार विजयदशमी से 1 दिन पहले ही मूर्ति उठाने के लिए दबाव बनाया गया। बता दें, मुंगेर की बड़ी दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि कोतवाली थाना सहित अन्य थानों के पुलिस अधिकारी और प्रशासन बाबू लोग अपना रुतबा दिखाने लगे और दबाव बनाने लगे। समिति के सोशल मीडिया हैंडलर ने आरोप लगाया कि तब मुंगेर की एसपी रही लिपि सिंह कहने लगी कि उनकी बताई तारीख को 12 बजे के भीतर ही विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों की लिपि सिंह से व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी और उनका रवैया काफी सख्त था। समिति का कहना है कि उनकी तरफ से हर प्रशासनिक दफ्तर में चिट्ठी पहुंचाई गई। उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें समय दिया जाए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर तनाव का माहौल कैसे बना और संघर्ष कैसे शुरू हो गया? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि मुंगेर के आंबा चौक पर माता की प्रतिमा को रोका जाता है क्योंकि माँ का मायका माना जाता है और वहां थोड़ी देर पूजा विसर्जन होती है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बड़े मीडिया संस्थानों को फुटेज और वीडियोज भेजे हैं जो उनके हिसाब से पुलिस की क्रूरता को बयां करते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने जिनसे बात की उनमें दुर्गा पूजा कार्यक्रम का कैमरा भी हैंडल था।
और पूजा घटना में साक्षी है। वो बताते हैं कि इसके बाद मुंगेर गोली पर प्रतिमा आती है और जहां पर मिलन होता है। दुर्भाग्य से वहां पर 4 बस टूट गई। दुर्गा पूजा समिति ने हमें बताया है। प्रशासन ने आखिर इतनी बड़ी संख्या से लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लिया? इसके जवाब में समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके कम से कम 150 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनके साथ क्रूरता की। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी अभी भी अलग अलग थानों में पुलिस कस्टडी में है। एक और आरोप लगा कि उनमें से जिन्हें छोड़ा गया है उनके मोबाइल फोन्स पुलिस ने अपने पास रख लिए हैं। समिति के लोगों का कहना है कि दोषी पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाने के लिए ही ऐसा किया ताकि फायरिंग या लाठीचार्ज के दौरान की गई उनकी तस्वीरें, वीडियोस बाहर न जाए। उनका एक और बड़ा आरोप ये भी है कि उनमें से कई लड़कों को एसपी लिपि सिंह के सामने लाकर और उन्हें जमकर पीटा गया। उनका कहना है कि उन लोगों के हाथ और सर पर लिपि सिंह के सामने ही बेरहमी से वार किया गया। बता दें कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद और पूर्व आईएएस अधिकारी लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत भी आईएएस के अधिकारी हैं और वो फिलहाल बांका के डीएम है। ये चर्चा आम है कि चुनाव के दौरान ट्रांसफर के क्रम में लिपि सिंह का स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया। उनके जेडीयू कनेक्शन के बावजूद उन्हें चुनावी ड्यूटी पर लगाने को भी लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वही अनंत सिंह पर कार्रवाई के कुछ महीने बाद वो एसएसपी और एसपी बनी थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने उन्हें मुंगेर से हटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।